कुछ दोस्त कहते हैं जी अचानक से वोल्टेज हाई है और हमारा कीमती चीज़ें जैसे सोलर इन्वर्टर, एलईडी टीवी या फ्रिज, एसी, ठीक है, उसकी किट जल गई या मोटर की वाइंडिंग जल गई। तो उसके लिए हम सोल्यूशन लेकर आए हैं दोस्तों। इस डिवाइस का नाम है हाई लो वोल्ट एंड ओवरलोड प्रोटेक्टर। ठीक हो गया। इसमें क्योंकि ओवरलोड यानी कि एम्पेयर भी आप सेट कर सकते हैं, इससे ज़्यादा एम्पेयर ना गुजरें। तो फिलहाल हाई वोल्ट वाला मैं डेमो करके दिखाता हूँ आपको। ये इस्त्री जैसे ही ऑन होगी देखिएगा इसका, और इसमें वोल्ट ये रेगुलेटर से 240 से ऊपर जाएंगे तो इस्त्री ट्रिप हो जाएगी। और माइक लगा हुआ है आपको ट्रिप करने की, इसमें रिले लगी हुई है, उसकी आवाज़ भी आएगी आपको पैदा। ये देखिएगा इस्त्री ऑन होगी, लाइट देखें, वोल्टेज 240 से ऊपर होंगे तो ट्रिप। ये 240 से जैसे ही ऊपर गए वोल्टेज ये ट्रिप कर गई। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उमर लाहौर से और अपने चैनल इजी लाइफ पर आपको खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों अभी डेमो में आपने प्रोडक्ट का इंट्रोडक्शन तो देख लिया होगा। इस डिवाइस का नाम है हाई लो वोल्ट एंड ओवरलोड प्रोटेक्टर, क्योंकि इसमें एम्पेयर भी शो होते हैं और एम्पेयर आप सेट भी कर सकते हैं। उससे ज़्यादा एम्पेयर गुजरें तो ये ट्रिप करवा देगा। इस तरह हाई लो वोल्ट की रीडिंग ऊपर आ रही होती है। और ये मोरा ब्रांड की डिवाइस है दोस्तों, आप देख भी सकते हैं, ठीक है। और ये चाइना से इंपोर्ट होकर आती है दोस्तों, ठीक हो गया। और इसके अलावा अब ये तो इसका नाम था, अब इसका हम काम बताते हैं दूसरा फेज़ वीडियो का। ये हाई लो वोल्ट आने की सूरत में यहाँ पे शो भी करती है वोल्ट को, ये लाइटें लगी हुई हैं और बताती भी है कि डिवाइस जो है हाई वोल्ट की वजह से ट्रिप हुई है, लो वोल्ट की वजह से ट्रिप हुई है, या ओवरलोड यानी कि एम्पेयर ज़्यादा गुजरने की वजह से ट्रिप हुई है। तो ये सारी इंडिकेशन इसके अंदर मौजूद हैं। और ये आप अपने सोलर इन्वर्टर, फ्रिज, स्मार्ट और एलईडी टीवीज़, जितनी भी चीज़ें आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स की, मोटर, मोबाइल चार्जर्स, उन सबको जलने से बचा सकते हैं इस डिवाइस का इस्तेमाल करके। अच्छा, अब ये क्या नहीं करती, कुछ लोगों को गलतफहमी होती है कि शायद ये वोल्ट पूरे करके दे। ये वोल्ट पूरे करके नहीं देगी, कम वोल्ट को ज़्यादा नहीं करेगी, ज़्यादा को कम नहीं करेगी। ये सिर्फ जो वोल्ट आपने इसके अंदर फीड कर दिए हैं कि इससे ज़्यादा वोल्ट आए तो ये डिवाइस ट्रिप कर जाए, या इससे कम आए तो भी ये ट्रिप कर जाए। जैसे ही उन पैरामीटर से ज़्यादा वोल्टेज आएंगी तो ये डिवाइस सर्किट ब्रेक कर देगी और ट्रिप हो जाएगी। अच्छा दोस्तों, वीडियो का फेज़ आ गया मेरा प्रैक्टिकल का। चौथा फेज़ है प्रैक्टिकल में। ये देखिएगा यहाँ पे ये वोल्ट शो कर रहा है 225, यहाँ पे 226। ये वोल्ट रेगुलेटर है, ये हमारी डिवाइस है। ये तो सिर्फ आप वोल्ट कम ज़्यादा करने के लिए डिवाइस रखिए, वरना इसका कोई यूज़ नहीं है। आपने बस ये डिवाइस ऑन करनी है। अच्छा, ये देखिएगा इस्त्री को मैंने ऑन किया, मैंने 240 मैक्सिमम सेट किए हैं। 240 से ज़्यादा ही जैसे ही वोल्टेज आएंगे तो ये डिवाइस ट्रिप कर जाएगी। ये देखें 248 वोल्टेज हुए, 240 से जैसे ऊपर गए ये डिवाइस ट्रिप कर गई। और ट्रिप करने के बाद ये ऊपर वाली लाइट जल गई, यानी कि ज़्यादा वोल्ट आने की वजह से ये लाइट डिवाइस ट्रिप की है। ये इस चीज़ का निशानी है। अभी हम वोल्टेज इसके पूरे करेंगे। अच्छा दोस्तों, डिवाइस दोबारा रनिंग कंडीशन में आ गई है। और अब मैंने वोल्टेज, मिनिमम वोल्टेज इसके अंदर मैंने 160 खुद फीड की है, ये प्रोग्रामेबल है। तो जैसे ही 160 से कम वोल्टेज होएगी इस्त्री की लाइट आप देखेंगे ऑफ हो जाएगी। मैंने इस्त्री को ऑन किया, ये लाइट ऑन होगी इस्त्री की। और 160 से अब कम वोल्टेज करने जा रहा हूँ मैं। ये देखें डिवाइस फिर ट्रिप करेगी। कम वोल्टेज की वजह से जब ट्रिप करेगी तो नीचे सेकंड दूसरे नंबर वाली लाइट ऑन होगी। इसका मतलब है कि कोई फॉल्ट है वोल्ट में, ये इस चीज़ को ज़ाहिर कर रहा है। अच्छा दोस्तों, अब प्रैक्टिकल में हम आपको करके दिखाएंगे ओवरलोड, यानी कि यहाँ पे एम्पेयर शो होंगे। ये इस्त्री तकरीबन 4 एम्पेयर से थोड़े से ज़्यादा लेती है, इनके 1000 वाट की होती है, 4.5 एम्पेयर लेगी। मैंने इसके अंदर 2 एम्पेयर फीड किए हुए हैं, ठीक है। जैसे इस्त्री ऑन करूँगा यहाँ पे एम्पेयर की रीडिंग शो होगी, और जैसे ही 2 एम्पेयर से ज़्यादा कोई भी एम्पेयर यहाँ से गुजरेंगे ये ट्रिप कर जाएगी। आपके सामने रिले की आवाज़ भी आएगी, ये माइक लगा हुआ है। ये मैंने इस्त्री ऑन की, ये बल्ब ऑन हो जाएगा इस्त्री का। और ये देखें रिले से आपको टिक की आवाज़ भी होगी, ये ट्रिप कर गई है। और अब दोस्तों मैं इसके अंदर एम्पेयर जो है वो इस चीज़ की इजाज़त देता हूँ कि इस्त्री अगर चल भी जाए बैटरी के ऊपर, मिसाल के तौर पे यूपीएस के आगे लगी है, तो ये डिवाइस ट्रिप ना करे, क्योंकि दिन का टाइम है, बैटरी चार्ज हो रही है सोलर से। तो ये इसके मैं एम्पेयर जो है वो बढ़ा दूँगा। ये 2 थे, इनको मैं कर दूँगा 5 कर देता हूँ, मिसाल के तौर पर 6 कर देता हूँ। एम का बटन दबा के सेटिंग सेव की, पावर का बटन दबा के बाहर आ गया। अब देखिएगा मैं इस्त्री को ऑन करूँगा, ये डिवाइस ट्रिप नहीं करेगी। इस्त्री ऑन होगी, 4.1 एम्पेयर ये ले रही है, रीडिंग भी शो कर रही है। अगर थोड़ा सा फोकस करके दिखा सकें इसको,
बहरहाल ये रोशनी की वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम्स हैं बहरहाल। तो ये 4.1 एम्पेयर की रीडिंग आ रही है यहाँ पे और ये 194 वोल्टेज आ रहे हैं। अच्छा दोस्तों, इस डिवाइस में 1 2 3 4 लाइटें हैं। जब ये ब्लू लाइट जल रही है तो इसका मतलब है ये रनिंग कंडीशन में है, यानी कि कोई प्रॉब्लम नहीं, ना वोल्टेज हाई है ना वोल्टेज लो है। ये ब्लू लाइट जल भी रही है, ठीक है, आप लोगों को नज़र आ रही होगी। और तो इसका मतलब ये डिवाइस वर्किंग कंडीशन में है, सर्किट पास करंट पास हो रहा है, कोई इशू नहीं। पहली लाइट अगर जलेगी तो ये हाई वोल्टेज आने की सूरत में जलेगी। दूसरी लाइट जब ऑन होगी रेड कलर की तो ये लो वोल्टेज आने की सूरत में ऑन होगी। और इसी तरह जब ये तीसरी लाइट ऑन होगी तो ये ओवरलोड की वजह से, यानी कि जो एम्पेयर आपने फीड किए हुए थे उससे ज़्यादा अगर एम्पेयर गुजरे और डिवाइस ट्रिप कर रही है तो ये उस सूरत में ये लाइट ऑन हो जाएगी। 3 लाइटें हैं तो आपको ईजिली पता चल जाएगा कि अगर डिवाइस से आगे करंट पास नहीं हो रहा तो क्यों पास नहीं हो रहा, ओवर वोल्टेज है, हाई वोल्टेज है या ओवरलोड है। अच्छा दोस्तों, ये देखिएगा कि इसका कनेक्शन करने का तरीका बहुत ही आसान है। इन वाली साइड, यानी कि डिवाइस को जब आप सीधा पकड़ेंगे तो ऊपर वाली साइड इसकी इन होगी। ये रोशनी का थोड़ा सा इशू है, नज़र नहीं आ रहा होगा लेकिन लिखा हुआ है बाहर। इन वाली साइड ऊपर वाली है और आउट वाली साइड ये नीचे वाली। ये डेमो के लिए ये सिंगल डिस्प्ले वाली डिवाइस दिखा रहा हूँ, सेम उसी में भी ऐसे ही है। आप डिवाइस को जब सीधा करेंगे ऐसे तो ऊपर वाली साइड इसकी इन साइड होगी, नीचे वाली आउट। इन वाली साइड पे एक तरफ एल लिखा हुआ है, एक तरफ एन लिखा हुआ है। तो एल का मतलब है लाइन या लोड वाली वायर जिसमें टेस्टर ऑन होगा, उसमें आपने गर्म तार लगानी है और नीचे से लोड लेना है आपने। इसको मीटर से मेन वायर जो आ रही है, ये देखें टेस्टर जिसके पर ऑन हो, ये टेस्टर की लाइट ऑन होगी। एल लिखा हुआ है इधर, इन वाली साइड पर एल लिखा हुआ है, यहाँ पे गर्म तार का कनेक्शन करना है। और इस तरफ एन लिखा हुआ है, इसमें ये देखें टेस्टर ऑन नहीं हो रहा, तो इसमें आपने न्यूट्रल वायर जो है उसका कनेक्शन कर देना है। और दोस्तों, इस डिवाइस की बात आ जाती है फिटिंग की। ये बिल्कुल 2 पोल ब्रेकर के साइज़ की है और डीन रेल या जो पट्टी होती है डीबी बॉक्स के अंदर स्टैंडर्ड साइज़ की, ये उसके अंदर बासानी फिट हो जाता है, बिल्कुल ऐसी जिस तरह ब्रेकर लगाए जाते हैं। तो इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं होगी, इसको बासानी आप फिटिंग कर सकते हैं इसकी। और दोस्तों, वीडियो का हमारा 7वां फेज़ है इसके वैल्यूज़ पैरामीटर्स बताने के, कितनी वोल्टेज हम मिनिमम सेट कर सकते हैं, कितनी मैक्सिमम, कितना लोड ये बर्दाश्त कर सकती है। ये सारी 63 एम्पेयर की डिवाइस है, 63 एम्पेयर का मैक्सिमम लोड इसमें से गुजर सकता है। लिहाजा कोई परेशानी की बात नहीं, आप इसको अपनी मेन डीबी बॉक्स में या मेन जो मीटर से तारें आ रही हैं वहाँ पर इसको लगा सकते हैं, जिससे आपके घर की तमाम चीज़ें इंशाल्लाह ताला प्रोटेक्ट हो जाएंगी। उसके बाद इसमें हाई वोल्टेज जो है आप 230 से 300 के दरमियान कहीं भी सेट कर सकते हैं। 230 सेट कर लें, 240 सेट कर लें, ये सारे पैरामीटर्स यहाँ पर लिखे भी हुए हैं और ये क्या काम करती है वो भी लिखे हुए हैं। हाई वोल्टेज से प्रोटेक्ट करती है, लो वोल्टेज से, पावर बैक सर्जेस से, फ्लक्चुएशन से, ठीक है, स्पार्किंग नॉइस, यानी कि अगर स्पार्किंग हो रही है आपके मीटर की वायर में या मेन वायर में कहीं भी, तो या घर के अंदर वायरिंग में, तो उसका मतलब उससे भी वोल्टेज कम ज़्यादा होगी और चीज़ें जलने का ख़तरा है। तो ये उस सूरत में भी इसे पता चल जाएगा कि वोल्टेज कम ज़्यादा और ये बार बार, तो ये आग सर्किट ब्रेक कर देगी। ये इसकी तमाम काम लिखे हुए हैं क्या काम करती है ये। और ये इस तरह वैल्यूज़ के पैरामीटर्स हैं। 63 एम्पेयर की है, 230 से 300 मैक्सिमम वोल्ट सेट कर सकते हैं आप। और उसके अलावा मिनिमम वोल्ट जो है आप 140 से लेकर 210 के दरमियान कहीं भी सेट कर सकते हैं। 140 सेट करेंगे तो जैसे 140 से कम वोल्टेज आएगी तो ये डिवाइस ट्रिप कर जाएगी। 150 मिनिमम वोल्ट सेट करेंगे तो 150 से कम आएगी तो ट्रिप कर जाएगी। इसी तरह 160 मिनिमम सेट करेंगे तो 160 से जैसी वोल्टेज कम आएगी तो ये ट्रिप कर जाएगी। अच्छा, इसी तरह आप 210 तक 12 मिनिमम वोल्टेज सेट कर सकते हैं। पावर ऑफ टाइम इसका जो है वो 1 सेकंड से लेके 400 सेकंड तक है, लेकिन इसकी जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग है वो कोशिश करें 1 सेकंड पे या 2 पे रखें, ताकि पावर ऑफ टाइम का मतलब ये है कि जैसे ही वोल्टेज ज़्यादा आए तो ये डिवाइस कितनी देर में ऑफ हो। जो हमने सेटिंग की है, मिसाल के तौर पे मैंने सेटिंग की है 270 वोल्ट की, कि 270 से ज़्यादा है तो ये ट्रिप कर जाए। अगर 280, 290 या 300 वोल्टेज आए 270 से ज़्यादा तो ये कितनी देर बाद ट्रिप करवाए। तो लिहाजा इसको फौरी तौर पर ट्रिप करवाना चाहिए। आप इसको 180 की बजाय रिकमेंड करूँगा 1 सेकंड पे इसको रखें। इसी तरह इसका रिकवरी टाइम जो है वो 1 से लेकर 30 सेकंड तक है, तो वो मैं आपको रिकमेंड करूँगा उसको आप 30 पे सेटिंग कर दें। इसकी डिफ़ॉल्ट की सेटिंग 2 पे है। रिकवरी टाइम का मतलब ये है कि वोल्टेज हाई आई तो ये कितनी देर के बाद दोबारा जो है चेक करे, डिवाइस ऑन होने की कोशिश करे ऑटोमेटिकली क्या वोल्टेज ठीक आ रहे हैं या नहीं। तो 30 सेकंड पे आप रख दें ताकि इसको टाइम मिल जाए चीज़ों को, वोल्टेज को पीछे से सेट होने का। ये बार बार ऑटोमेटिकली चेक करती है तो उस टाइम को बढ़ा दें आप।
उसके अलावा इसका पावर ऑन टाइम है वो 5 सेकंड है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। यानी कि जब ये फर्स्ट टाइम आप इसको कनेक्ट करेंगे, पावर अप करेंगे, तो ये 5 सेकंड के बाद इसकी रिले ऑन हो जाएगी और ये ब्लू कलर की लाइट इसकी ऑन हो जाएगी। अच्छा दोस्तों, इसकी सेटिंग का तरीका अब आपको बता देते हैं। सेटिंग में ये देखें, एक अप एरो है, एक डाउन एरो है, एक एम का बटन है, एक पावर ऑफ का बटन बना हुआ है। सेटिंग में जाने के लिए सबसे पहले हम एम दबाएंगे। ये यू ओ नहीं, इसको वी ओ पढ़ना है। ओ से मुराद ओवर, वी से मुराद वोल्टेज, यानी कि ओवर वोल्टेज आप कितनी वैल्यू सेट करना चाहते हैं। 240 हुई है, इसे कम ज़्यादा करना है तो ये एरो के जो बटन है ऊपर या नीचे करने से वैल्यू बढ़ या कम ज़्यादा जाएगी। मसला मैं इसको 250 पे सेट कर देता हूँ। तो सेटिंग को सेव करने के लिए एम का बटन दबाएंगे और साथ ही पावर का बटन दबा देंगे। अच्छा, अब मैं मिनिमम वोल्टेज सेट करना चाहता हूँ, तो उसके लिए दोस्तों हम ये यू एल, ये वी एल पढ़ें से, यानी कि लोअर वोल्टेज। तो इसकी रेंज मैंने 190 सेट की थी, अब मैं इसे मिसाल के तौर पे 170 सेट कर देता हूँ। अब बटन दबा के रखेंगे तो भी ये वैल्यूज़, अच्छा ये एम का बटन दबाया, पावर सेव हो गई। अच्छा, उसके बाद फिर एम में गए, एम का बटन दबा के सेटिंग में गए, फिर हम ये ओवर वोल्टेज सेट कर चुके हैं, फिर एम दबाया, लोअर वोल्टेज भी सेट कर चुके हैं। ठीक है, इसको यू नहीं वी पढ़ना है अपने, वोल्टेज लोअर वोल्टेज। ये इसका टाइम है, ये आई ओ है। ठीक है, यानी कि आई से मुराद करंट एम्पेयर्स और ओ से मुराद ओवर, यानी कि कितना आप इसको एम्पेयर सेट करें कि जिससे ऊपर जाए तो ये ट्रिप कर जाए। मैंने 6 सेट किए हुए थे। मैं मिसाल के तौर पे दिन का टाइम है, रात का टाइम है, तो मैं चाहता हूँ मेरी बैटरी जो है इन्वर्टर के साथ जो अटैच है वो जल्दी खाली ना हो, कोई इस्त्री वगैरह बच्चा गलती से चला दे तो ये डिवाइस ट्रिप कर जाए और मुझे पता चल जाए कि यार कोई मसला हुआ है, तो मैं उस बड़े लोड को बंद करवा दूँगा। इसको मैं 1 एम्पेयर पे कर देता हूँ या 2 पे कर देता हूँ। ठीक है, 3 पे कर दिया, 4, जहाँ भी करना चाहे आप कर सकते हैं। इसका एम का बटन दबाएं और पावर का बटन दबाएं, सेटिंग सेव हो जाएगी। ये 6 एम्पेयर थे, सॉरी, इसको ये आई ओ, ये सेटिंग जो है 3 पे कर दी मैंने, 2 पे कर दी। ठीक है, कि 2 एम्पेयर गुजरे, यानी कि तकरीबन आप कह सकते हैं 460 वाट का लोड गुजर सकता है। और अगर आप इसको बढ़ा देंगे, 3 एम्पेयर पे कर देंगे, तो 460 में 230, आप 690 वोल्ट कह लेंगे, वाट सॉरी, गुजर जाएंगे। तो ये हमारी सेटिंग थी दोस्तों। एम का बटन दबाया और पावर का बटन दबाया, सेटिंग से बाहर आगे, सेटिंग सेव होगी। अच्छा दोस्तों, इस डिवाइस की सेटिंग की व्हाट्सएप में तस्वीरें भी हैं मेरे पास। अगर किसी दोस्त को नहीं समझ आया तो जब वो डिवाइस मंगवाएंगे तो ये हम तस्वीरें सेंड कर देंगे। शायद लाइट की इशू की वजह से आपको नज़र ना आ रहा हो, ये डिवाइस की पिक्चर है और इस तरफ सेटिंग के जो कोड वर्ड्स हैं और वो क्या काम करते हैं वो सारे लिखे हुए हैं। अच्छा दोस्तों, अब की वीडियो का 9वां हमारा पार्ट है कि इसको ख़रीदना कैसे है और इसकी कीमत क्या है। तो इसको कीमत दोस्तों हम इसकी बताते हैं। 2000 रुपया है इस डिवाइस की प्राइस और 300 रुपया होम डिलीवरी चार्जेस है। इंशाल्लाह ये आपके घर पहुंच जाएगी। टोटल 2300 रुपये में आप इसे ख़रीद सकते हैं। और ख़रीदने का तरीका है कि आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज करें 0342 4088 पर, या उर्दू में दोहरा देता हूँ 0342 40 88 748 पर। कोशिश करें कि कॉल वगैरह ना करें, या तो सिम के ऊपर मैसेज कर लें, लेकिन प्रेफरेबली कोशिश करें व्हाट्सएप के ऊपर रब्ता करें, उसी को मैं ज़्यादा देखता हूँ और वहीं पर रिप्लाई करता हूँ। तो ये दोस्तों इसको ख़रीदने का तरीका होगा, कीमत भी बता दी गई है और इसको आप डिवाइस को लगाएंगे इंशाल्लाह ताला आपको मज़ा आएगा। अभी तक तो लो वोल्टेज में बहुत सारे लोगों ने काम किया, स्टेबलाइजर्स हैं, हाई वोल्टेज में बहुत कम काम होगा। तो इसलिए इसका जो है सारे पैरामीटर्स भी लिखे हैं इस डिवाइस के ऊपर, सेटिंग का भी कोई मसला नहीं होगा और फिटिंग आपको दिखा दी है इसकी पहली। बाकी अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर करें। और एक रिक्वेस्ट है कि एक वीडियो बनाने के लिए जो दोस्त वीडियोस बनाते हैं या जो नहीं बनाते हैं, जो बनाते हैं उन्हें अंदाज़ा होगा कि बहुत सारा वक्त और मेहनत दरकार होती है। तो इसलिए आप दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपको लगा कि एक अच्छी चीज़ इंट्रोड्यूस करवाई है और आपके नॉलेज में इजाफा भी किया है, तो इसको सिर्फ बिज़नेस की नज़र से ना देखें कि मेरा बिज़नेस होगा, यानी इसको ये देखें कि एक अच्छी चीज़ आपको इंट्रोड्यूस करवाई है, आपके नॉलेज में इजाफा हुआ है। अगर आपको ऐसा लगता है तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें और घंटी का बटन भी दबा दें, ताकि जब भी कोई हम ऐसी कोई नई वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको आए। लीजिए दोस्तों, इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।